निवेश आरोग्य में भाग 99, इम्युनिटी भाग 24, बालक आरोग्य भाग 5, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं इम्यूनिटी के बारे में, बच्चों के इम्यूनिटी के बारे में और ख़ास करके वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहा था। अभी सब पूरे समाज की मानसिकता इस प्रकार की है कि वैक्सीन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोगों का भय, उन रोगों का भय नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सर्वसमावेशक इस प्रकार के प्रतिकार शक्ति के बारे में बोलते हैं, उसी का जिक्र करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। क्योंकि केवल किसी रोग से मुक्ति पाना या उसके खिलाफ प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, इससे बेहतर है कि सभी रोगों से हमें प्रतिबंध हो जाए सब, और ये सर्वसमावेशक इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इसमें निर्बंध पालना जरूर है, क्योंकि ये प्रतिकार शक्ति जो है वो हमारे लाइफस्टाइल या जीवन शैली, हमारे खाने पीने से जुड़ी है, और वो करने के लिए समाज तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मत में परिवर्तन आ जाए और सच्चे रूप से हम प्रतिकार शक्ति अच्छी पाए, ताकि सभी रोगों से हमें प्रतिबंध होगा, रोगों का प्रतिबंध होगा, और हम आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त कर सकेंगे। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए कुछ ना कुछ विचार शुरू होना चाहिए, तभी ये बात आगे हो सकती है। तो हम अब आगे की तरफ मुड़ते हैं। पहले 6 महीने तक बालकों को केवल दूध ही देना है, माँ का दूध ही देना है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अभी चौथे महीने से ही फल का रस देना वगैरह इस प्रकार का आरंभ हो जाता है, वो ठीक नहीं है। तो 6 महीने तक तो दूध ही देना है। 6 महीने के बाद ये उष्टावण करके एक विधि होता है, मामा जो है वो पहले खिलाता है। तो उसमें एक प्रीणन मोदक करके ग्रंथ में वर्णित है, अपस्तन्य से संयोजः प्रीणनः मोदकः शिशोः, इस प्रकार से कि जिसका दूध धीरे धीरे कम किया जा रहा है और बाकी आहार धीरे धीरे शुरू करना है, उसके लिए ये जो खिल या लाजा बोलते हैं, उसका चूर्ण, चारोली और यष्टि मधु, बुलेठी और खड़ी शक्कर, इनका एक मोदक इस प्रकार का बनाना है और वो शुरू में खिलाना है। अनुभव ऐसा है कि ये मोदक शुरू करने पर बालकों की दूध की इच्छा कम होती है और वो खाने में दिलचस्पी देने लगता है। तो शुरू में बहुत हल्का इस प्रकार का आहार उसको देना है, जैसे कि चावल और दाल, उनका इकट्ठा थोड़ा मिक्सर में बारीक करके उसमें पानी डाल के उबाल के पका के, वो खिमट जैसे बोलते हैं उसको, वो उसको देना है। उसमें थोड़ा सा नमक डाले और फिर धीरे धीरे सभी तरह प्रकार का आहार बालक लेने लगे, ये ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो 6 महीने से 2 बरस तक एक क्षीरान्नादा अवस्था इस प्रकार की बताई जाती है। दूध और अन्न दोनों साथ में जाते हैं, और यहाँ बाहर का देसी गाय का दूध शुरू कर सकते हैं, माँ का दूध कम करते जाना है इस प्रकार से। और फिर एक अहम बात होती है कि अभ्यंग नियमित रूप से किया जाता है। तो अभ्यंग यानी कि पूरे बदन को तेल लगाना। तो प्रसूति से लेकर बालकों का और माँ का नियमित रूप से अभ्यंग होना जरूरी इस प्रकार का है। और ख़ासकर बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है और पुष्टि अच्छी होती है बालकों की। तो ये नियमित रूप से करना जरूरी इस प्रकार का होगा। उसके बारे में मैं थोड़ा और कल जिक्र करूँगा, और बालकों का स्वास्थ्य कैसे बना रहे इसके बारे में सोचेंगे।